नमस्कार दोस्तों, पुरुष उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आप लोगों की दिवाली की तैयारी पूरी हो चुकी है? मुझे यकीन है अब भी कई घरों में सफाई का काम चल रहा होगा, क्योंकि दिवाली वाले दिन जो है लक्ष्मी माँ खुद हमारे घर आती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। तो इसी वजह से होता यह है कि ज़्यादातर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। हालांकि ज़्यादातर महिलाएं ऐसा काम करती हैं, लेकिन वह अपने घर में जो भी पुरुष मौजूद हैं, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पति हो, उन्हें भी काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रखती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी तब आती है जब घर की ओवर सफाई हो जाती है और इस चक्कर में हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन या लचक या मोच आ जाती है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि अगर घर की सफाई करते हुए आपको कहीं मोच आ जाए, कहीं चोट लग जाए, या आपको कोई दिक्कत हो जाए, या हड्डियों से जुड़ी कोई बीमारी हो जाए, तो ऐसे में आपको करना क्या है? क्योंकि ये जो चोट है ये आपको इंस्टेंट लगी है और अचानक सफाई करते हुए हाथ में दर्द हो गया है, या हड्डियाँ जो है वो जैसे स्टिफ सी हो गई हैं, मसल्स एक्चुअली। तो ऐसे में आप क्या करते हैं? ऐसे में आपको करना बहुत छोटे छोटे कदम उठाने हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपको दर्द हो रहा है और फिर भी लगातार काम किए जा रहे हैं। ध्यान रखें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो दिवाली का जो माहौल है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा, और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे, और हम तो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी दिवाली किसी भी फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से या बॉडी में पेन की वजह से ख़राब हो। तो जो मैं टिप्स आपको बताने वाली हूँ, उन टिप्स को आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आपके घर में किसी को भी इस तरह की दिक्कत हुई होगी। और यकीन है कोई ना कोई तो एक आध ऐसा बंदा हो ही जाता है जिसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट ही लग जाती है, दरवाजे से ही लग गई, या सफाई करते करते कमर ही पूरी झुक गई, या पता लगा कि किचन में रखे ऊपर वाले ड्रॉर से जो है भारी क्रॉकरी का सेट निकाला गया, जिस दौरान कमर मुड़ गया, पैर में लग गई, कोई सफाई करते हुए चेयर से नीचे गिर गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको बहुत इंस्टेंट टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, जिसे आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और अपने इस दर्द से राहत पा सकते हैं। सबसे पहले आपको करना है कि रेस्ट। ये तो दोस्तों सबसे आसान है और सबसे जल्दी आपको रिलीफ देने वाला है। अगर आपकी चोट गंभीर नहीं है या आपके बहुत गहरी मोच नहीं आई है, सामान्य सी चोट लगी है, तो कुछ देर के लिए घर का कामकाज छोड़ करके बेड पर लेटिए, सोफे पर बैठिए और रेस्ट कीजिए। इससे होगा ये कि आपकी एनर्जी जो इतने काम करके थक गई है, ड्रेन हो गई है, वो फिर से रीगेन होने लगेगी। ठीक है ना? तो रेस्ट कीजिए। और अगर चोट ऐसी हो गई है कि किसी एक हिस्से में सूजन आ गई है, थोड़ा सा नीला पड़ गया है या लाल हो गई है त्वचा, तो ऐसे में आपको करना है कि गर्म सिकाई करें या ठंडी सिकाई करें। वैसे तो दर्द में दोनों ही सिकाई जो है काफ़ी कारगर तरीके से काम करती है। ठंडी सिकाई तो आपको शुरू के ही 24 से 48 घंटों के अंदर करनी है। इससे आपकी सूजन भी कम होगी और इससे आपका दर्द भी कम हो जाएगा। और उसी तरीके से जो गर्म सिकाई है वो विशेषज्ञ ये बताते हैं कि आपको 48 घंटे बाद करनी चाहिए। जब आप गर्म सिकाई का मतलब ये नहीं कि खौलते पानी में उंगली या हाथ या जो भी आपका प्रभावित हिस्सा है वो उससे डाल देना है। आप गुनगुनाए पानी में टॉवल भिगा लीजिए। अगर हैंड टॉवल है तो वो भिगाना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि किसी भी शरीर के हिस्से में उसको अप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है। उससे टॉवल जो है हल्का गुनगुना रहता है और उसे प्रभावित हिस्से में लगाइए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और आपका दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और अगर दोस्तों आपको चोट गंभीर आई है, मैं लगभग अपनी हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, मैं आज फिर से दिवाली के इस मौके पे आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपको गंभीर चोट आई है और अगर आपको अर्थराइटिस, साइटिका या गाउट या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कोई भी प्रॉब्लम है और उसके बाद भी आप दिवाली की साफ़ सफाई में इन्वॉल्व हैं और अचानक कहीं गिरने की वजह से चोट आ गई है, स्वेलिंग हो गई है, एंकल में पेन है, फुट में पेन है, नीज़ में पेन है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको सही ट्रीटमेंट बताएंगे। और अगर कहीं ऐसा कभी हो ना, लेकिन फिर भी हर एक्सीडेंट या हर किसी भी इंसिडेंट के लिए हमें हमेशा बुरे और अच्छे दौर के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस दिवाली के मौके पे अगर कहीं ज़रा सी गंभीर चोट आई है तो डॉक्टर के पास जाने में ज़रा भी कोताही ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दिवाली में आप बहुत अपने परिवार के साथ खुश रहिए और अपने मन का जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना ना भूलिए कि आपने दिवाली के लिए घर की सफाई किस तरह की है। थैंक यू सो मच।